अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप समझते हैं कि जब आप बच्चे पर चीखते हैं तो आप इसे डांट कर सीधा कर रहे हैं? तो एक बार रुक जाएं, क्योंकि हर बार जब आप चीखते हैं आप तरबियत नहीं दे रहे, आप उसके दिमाग के जज्बाती निजाम को तबाह कर रहे होते हैं। न्यूरोसाइंस अब ये बात साबित कर चुकी है कि माँ बाप का चीखना सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि दिमाग की साख और केमिकल तवाज़ुन को रीवायर कर देता है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि चीखने से बच्चे के दिमाग में क्या होता है और ये छोटा सा अमल जिंदगी भर की खौफ, बेएतमादी और एंजाइटी का सबब कैसे बन जाता है। दिमाग में क्या होता है जब कोई चीखता है? जब माँ या बाप किसी बच्चे पर जोर से चीखते हैं तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में एमिगडाला एक्टिवेट होता है। एमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो खौफ, खतरे और रद्द अमल को कंट्रोल करता है। एमिगडाला फौरी तौर पर इसे खतरा समझता है। दिमाग फौरी तौर पर कॉर्टिसोल नामी एक हार्मोन खारिज कर देता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। यानी बच्चा तरबियत हासिल नहीं कर रहा बल्कि वो इस वक्त 3 रेस्पॉन्स में से कोई एक रेस्पॉन्स शो कर रहा है। या तो बच्चा खौफ में आ गया है और सहम गया, या बच्चा अब लड़ने भिड़ना शुरू हो गया है, आपसे बहस कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, सब लर्निंग नहीं कर रहा, सीख नहीं रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, बल्कि वो ये 3 रेस्पॉन्स शो कर रहा होता है। बार बार चीखने का देर पा असर क्या? अब सोचिए, अगर ये चीखना कभी कभार नहीं बल्कि रोज का मामूल बन जाए तो क्या होता है? बच्चे का दिमाग मुस्तकिल तौर पर स्ट्रेस मोड में रहने लगता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक रिपीटेड येलिंग यानी बार बार का चीखना, एमिगडाला इससे ओवर एक्टिव हो जाता है। नतीजा, बच्चा जरा सी आवाज, इख्तलाफ या तनकीद से भी डिप्रेशन, एंजाइटी या एग्रेसिव रद्द-ए-अमल देने लगता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो हमारा माथा है, इसके पीछे का हिस्सा कहलाता है। इसका काम डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन का काम होता है। ये हिस्सा ये काम संभालता है। तो एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस होने लगता है तो क्या होता है? वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस होने लग जाता है। यानी बच्चा सोचने, सीखने, रिश्ते बनाने की सलाहियत खो देता है। अक्सर बच्चे जिन्हें बचपन में चीख चीख कर फरमाबरदार बनाया गया, वो बड़े होकर या तो रिबेलियस यानी बागी होते हैं या खुद एतमादी से महरूम। तो फिर तरबियत कैसे करें? अब सवाल ये है कि अगर चीखना हल नहीं तो फिर हल क्या है? पहला उसूल, नरमी से बात करें। साइंस कहती है कि नरमी से कहे गए जुमले बच्चे के दिमाग में ऑक्सीटोसिन, मोहब्बत का हार्मोन बढ़ाते हैं जो कि इमोशनल सेफ्टी को प्रमोट करता है। नंबर 2, आंखों में आंखें डालकर बात करें। बच्चे को जिस्मानी तवज्जो दें, सिर्फ बोलकर नहीं, मुकम्मल तवज्जो के साथ उससे जुड़ें। नंबर 3, जुमले बदलें, तर्ज ना बदलें, यानी तरीकेकार ना बदलें। क्या मसला है तुमसे की जगह, बेटा मुझे दुख हुआ जो तुमने ऐसा किया। ये एक ही बात है लेकिन दिमाग में इसके असरात मुख्तलिफ है। नंबर 4, जब आपको गुस्सा आए फौरन बोलने के बजाय 5 गहरी सांसें लें। याद रखें, आपका गुस्सा बच्चे की जिंदगी का रुख बदल सकता है। आप सब नाजरीन से दिल से ये अपील है, आपका बच्चा कोई मशीन नहीं जिसे चीख कर चलाया जाए। वो एक नाजुक दिल रखने वाली, एहसासात से भरपूर रूह है जिसे आपकी मोहब्बत, एतमाद और रहनुमाई की जरूरत है। याद रखें, चीखने से बच्चा बदतमीज नहीं बल्कि बेचैन होता है। डांट से वो बेहतर नहीं बनता